इस वीडियो के प्रायोजक हैं साहू मैरिज हॉल एवं स्वयंवर लान गोला बाजार। यहाँ पे जाइए, अपनी शादी की बुकिंग कराइए और लगातार छूट पाइए, क्योंकि शादी ब्याह का मौसम सिर्फ एक बार आता है और ज़िंदगी में शादी सिर्फ एक बार ही होती है। साथ ही इस खबर को देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको कटहरी उपचुनाव की तमाम तस्वीरें दिखाई थी। कई बार जनता का रिएक्शन दिखाया, कई बार जनता के बीच लोगों का रिएक्शन दिखाया और कई बार नेताओं से बातचीत भी कराई। लेकिन जब से रिजल्ट निकला है तो लोगों के मन में आ रहा है, लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि भैया कटहरी में आपने तमाम सी चीज़ें दिखाई और बात सही निकली। जी हाँ, हमने जनता के बीच गए, हम जनता से पूछे कि किसका मामला अधिक है, कौन से मुद्दे वहाँ पे हावी होने वाले थे और कौन से मुद्दों पर जनता ने वोटिंग की। तो अब पूरा कहीं ना कहीं वहाँ पे भाजपा की जीत हो गई है। कटहरी उपचुनाव में भाजपा की जीत समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वहाँ पे प्लानिंग कर रही थी, जिस तरीके से योजनाएं कर रही थी, मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं कटहरी में गया, मैंने वहाँ पे देखा कि पार्टी कार्यालय में किस तरीके से तमाम दूर दूर के समाजवादी नेता पहुँच रहे हैं। लेकिन उसी दूसरी तरफ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कटहरी उपचुनाव को अपने हाथ में लिया था, साथ ही 9 सीटों पर भी चुनाव उन्होंने अपने हाथ में लिया था। अब दूसरी सीट यानी मिल्कीपुर की सीट भी आपको जल्द ही वहां पर चुनाव होता दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से 9 सीट पर सपा हारी है, कहा जाए कि 7 और 2 का स्थिति आई है, 2 जगह वहां पे सपा ने जीत हासिल की है, तो दूसरी तरफ अब दबाव बढ़ गया है मिल्कीपुर पर, क्योंकि मिल्कीपुर वही सीट है जहां पर अवधेश प्रसाद यानी अयोध्या में जो सांसद बने थे उनका चुनाव क्षेत्र है वो। तो कहीं ना कहीं इसकी बात भी सामने आ रही है। मिल्कीपुर चुनाव को अब लेकर अब तमाम दिशा निर्देश जल्दी जारी हो जाएंगे और जल्द ही हम आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज भी दिखाएंगे। लेकिन बात अब कटहरी चुनाव की हो रही है। कटहरी चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से जनता के बीच धर्मराज निषाद जो भाजपा के नेता थे उनकी छवि थी। दूसरी तरफ जनता कहीं ना कहीं पारिवारिक ताने बाने में खुद लालजी वर्मा यानी वहाँ से जो सपा के उम्मीदवार सुभावती वर्मा थी उनके पति को देखती थी, क्योंकि सुभावती वर्मा के पति लालजी वर्मा इस समय के सांसद हो चुके हैं वहाँ के, और अंबेडकर नगर में जब से वो सांसद बने हैं और उसके बाद सुभावती वर्मा को टिकट देना, जनता के बीच कहीं ना कहीं इसको लेकर रिएक्शन था। जनता खुलेआम कहती थी कि परिवार वाला मुद्दा जनता के बीच जाएगा, लेकिन तमाम सपा नेता मिलते थे, बातचीत करते थे और उनका दावा तो आप समझ ही सकते हैं। यानी जनता के बीच कहीं ना कहीं सुभावती वर्मा की पहुँच नहीं हो पाई और लोग भाजपा को ज्यादा अहमियत दे रहे थे। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा वोट बैंक वर्मा वोट बैंक वहां पर था, जो शायद मुझे लग रहा है लालजी वर्मा के पक्ष में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता भी मिले जिन्होंने खुलेआम कहा कि लालजी वर्मा को वर्मा वोट बैंक मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है ऐसा नहीं लगता कि वर्मा वोट बैंक उन्हें मिला है। साथ ही दूसरी तरफ यादव और मुस्लिम वहां के जितने भी थे उन्होंने सपा को भरसक वोट दिया है। लेकिन जिस तरीके से निषाद वोट कहा जाए या अनुसूचित जाति का वोट कहा जाए वो कहीं ना कहीं सपा को नहीं मिला, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी कटहरी सीट से हारती दिखी। ये तमाम सी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट की थी, तमाम नेताओं का पक्ष जाना था, हर पार्टी से हमने बातचीत की थी और ये पता चला कि आखिरकार कटहरी में भाजपा की जीत हुई। क्योंकि धर्मराज निषाद के बारे में मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस की, लोगों के मन में कहीं ना कहीं धर्मराज निषाद को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग थी। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता भी मिले जिन्होंने ऑफ कैमरा ये कहा था कि भैया धर्मराज निषाद एक अच्छे नेता हैं, धर्मराज निषाद वो नेता हैं जो जनता के बीच पहुँच बनाते हैं, धर्मराज निषाद वो नेता हैं जो जनता के बीच जाते हैं, और धर्मराज निषाद वो नेता हैं जो इतना चुनाव जीतने के बाद भी अभी तक अमीर नहीं हुए। तो लोगों के बीच में एक पॉजिटिव थिंकिंग थी। हालांकि समाजवादी नेता हैं तो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे ही, और इसी तरह कटहरी में इस बार भाजपा विजयी हुई है। आपको क्या लगता है? तमाम कुंदर की सीट थी जहां पर सबसे ज़्यादा मुसलमान वोट था, तकरीबन 86% से अधिक मुसलमान वहाँ पे वोट था। वहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो मुसलमान वाली टोपी पहनते हुए, इस्लाम की टोपी पहनते हुए जगह जगहों में प्रचार किए, जिसकी वजह से सपा को वो कम वोट मिला। हालांकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे मुसलमान बहुल इलाका था, तो लोगों के मन में ये तमाम सी चीज़ें चल रही थी कि मुसलमान वोट हैं, हो सकता है वो भाजपा को ना दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखा और कुंदरकी की सीट भी सपा हार गई। तो ये तमाम सी चीज़ें पहलू थे। करहल, हालांकि करहल और सीसामऊ में सपा ने जीत दर्ज की है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा जीती है, यकीनन सत्ता के सेमीफाइनल में भाजपा ने विजयी
चौका लगा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता के सेमीफाइनल में जीत भले सपा की नहीं हुई, क्या 2027 के चुनाव में भाजपा इसी रणनीति को आगे बढ़ाएगी? क्या 2027 के चुनाव में सपा चारों खाने चित हो जाएगी? क्या सीएम योगी फिर एक बार 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे? और क्या 2027 के चुनाव में भाजपा जीत का परचम लहरा पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो के प्रायोजक हैं साहू मैरिज वाला एम सिम्बरलान, गोला बाजार। जल्दी से शादी ब्याह का अवसर आ रहा है, आप भी जल्दी बुकिंग कीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।